वेलकम टू माय फर्स्ट एंड न्यू वीडियो गाइस। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप मेरे को जानते ही होंगे, इंस्टाग्राम पे आपने मेरी वीडियोस देखी है। तो बेसिकली गाइस जो न्यू व्यूअर्स हैं मेरे, मैं बता देती हूँ, मैं करती हूँ स्टिचिंग। और आज सबसे पहली वीडियो होने वाली है मेरी इनर वाली पैंट की कटिंग की, क्योंकि इंस्टा पे बहुत सारे कमेंट्स और डीएम आ रखे हैं कि एक तो बेल बॉटम की और दूसरी पैंट की कटिंग। तो आज करूँगी मैं पैंट की कटिंग। और जिस जिस चीज़ की भी आपको कटिंग चाहिए, मतलब कटिंग स्टिचिंग जो भी आपको क्वेरी हो, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप मेरे से बोल सकते हो। मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और वीडियो में थोड़ा बहुत देखो 2 या 3 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि एडिट करने में भी टाइम लगता है और फिर मैं स्टिचिंग भी करती हूँ साथ साथ में, तो उसमें थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और कुछ कम ही हो वीडियो में तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना गाइस। और हाँ, एक चीज़ और, यूट्यूब पे मैं इसलिए वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि इंस्टा पे 1 मिनट की वीडियो डलती है, उसमें आराम से, मतलब अगर मैं धीरे धीरे वीडियो डालूंगी तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, इसीलिए वॉइस ओवर करना पड़ता है, ऊपर से स्पीड बढ़ानी पड़ती है वीडियो की। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ, जिससे कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, और जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इनर वाली पैंट की कटिंग। तो गाइज ये रहा इनर, और मैं 2 पैंट कट करूँगी, तो इसके नीचे एक और इनर है, ये रहा। ऐसे भी काट सकते हो अगर आपको एक ही इंसान की मतलब पैंट काटनी है तो। और सबसे पहले गाइज हमें बहुत ज़रूरी जो काम है इसका वो है कि हमें वॉश करना पड़ता है फैब्रिक। क्यों? क्योंकि अगर हम वॉश नहीं करते ना फैब्रिक, तो उससे क्या होता है कि अगर हमने बिना वॉश करे फैब्रिक लगा दिया पैंट में, तो धुलने के बाद वो थोड़ा ना खुल जाता है। तो फिर इससे ही क्या होता है कि पैंट बहुत ज़्यादा लूज़ और झोल आ जाता है पैंट में। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें फैब्रिक वॉश करना पड़ेगा। और पैंट में 2 मीटर फैब्रिक तो लगता ही लगता है, तो इसीलिए हम फैब्रिक वॉश करते हैं, क्योंकि पैंट में झोल ना आए और कस्टमर को सुनाने का मौका ना मिले। हाँ, तो गाइस वॉश करने के बाद, उसके बाद गाइस इसको अच्छे से प्रेस करनी होती है, और वॉश करके हमें फैब्रिक ऐसे का ऐसा तार पे टांगना होता है। अगर हम किसी भी चीज़ पे टांग देंगे तो वहीं से फैब्रिक का क्या होगा, जैसे कि मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि ये मान लो ये इनर है, और इसको मैंने अगर ऐसे टांग दिया ऐसे, तो यहाँ से ना इसमें होल सा हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा अंदर से को हो जाएगा, ऐसा कपड़ा हो जाएगा फिर ये। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि फैब्रिक को हमें किसी प्लेन चीज़ पे डालना होगा, जैसे तार हो गया तो उसको इक्वल करके डालना होगा। उससे क्या होगा, ना तो उसमें ये कपड़ा इधर से उधर निकलेगा, और ना ही हमें दिक्कत आएगी फिर बाद में कटिंग करने में, और प्रेस में भी वो ठीक नहीं होता, वो ऐसे का ऐसा रहता है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो मैं बता रही थी जैसे कि ये गाइस 2 पैंट काटूंगी मैं, तो मैंने इनर वॉश करके सूखने के बाद इस पर प्रेस कर लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसके सारे मार्किंग वगैरह बताऊंगी मैं आपको। तो चलो गाइस, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि फैब्रिक को मैंने आपको बताया प्रेस करनी होगी और इसको सीधा करना होगा बिल्कुल, और फैब्रिक आपको पूरा दिख रहा होगा वीडियो में, आई होप। और अब चलो गाइस हम स्टार्ट करते हैं निशान लगाना। तो सबसे पहले गाइस क्या करेंगे हम, मैं आपको बता देती हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मैं अपनी बुक ले लूँ। पहले गाइस क्या करना है हमें, एक तो हमें चाहिए होता है मेन जो पैंट में काम होता है ना, वो होता है सबसे ज़्यादा वेस्ट का काम। तो सबसे पहले हमें वेस्ट का नाप लेना बहुत ज़रूरी है। ये पैंट मैं अपनी मम्मी की बना रही हूँ, और मैंने बहुत सी पैंट बना चुकी हूँ मैं पहले भी मम्मी की, और मेरी मम्मी को इतनी पसंद आई है ना पैंट कि बस मम्मी ने कति झिक्की बिठा दिया, बना मेरी पैंट बना। तो भाई माँ की कहनी कौन उतार सका है। तो फिर गाइस यहाँ पे मेरा पेन ना मिलते हुए वो रहा, 1 मिनट। लेंथ है मेरी मम्मी की 35, और हिप साइज़ है 39, और वेस्ट है 36, और मोहरी से अपने अकॉर्डिंग आप जो भी बनाओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, हम वेस्ट का 4th पार्ट करेंगे। ये खुल गया गाइस कैलकुलेटर। तो अभी गाइस हम क्या करेंगे, जैसे वेस्ट है हमारी 36, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, ये आ गया 9। तो 9 हम वहाँ पे लिख के, और बस सबसे ज़्यादा मेन काम वेस्ट का ही होता है, तो हम पेंट में वेस्ट को ही रखेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये लाइंस कभी सीधी नहीं होती, इन पे कभी भरोसा मत करना। तो ये हमें सीधी करनी पड़ेगी, या तो आप नॉर्मल स्केल से सीधा कर सकते हो इसको, नहीं तो फिर एक L शेप का स्केल आता है। देखो ये वाला स्केल तो हमारा जो होता है ना, ये वाला स्केल होता है नॉर्मल। गाइस मेरे को बार बार कैमरा देखना पड़ रहा है कि आपको दिख रहा है नहीं। ये जो साइज है ये होता है नॉर्मल,
ओ सॉरी स्केल होता है, ये नॉर्मल स्केल है। और एक और स्केल होता है गाइज, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और एक होता है ये वाला स्केल, एल वाला। तो आप कोई से भी मार्किंग कर सकते हो वैसे तो। और एक छोटे वाला स्केल भी होता है, वो भी है मेरे पास, बट ज़्यादातर मैं इससे मार्किंग करती हूँ क्योंकि बहुत बड़ी लाइन खींचनी होती है। इससे भी कर सकते हैं हम और इससे भी। तो आज मैं आपको इससे करके दिखाऊंगी। तो इसको कैसे रखेंगे गाइज, इसको आप ऐसे भी रख सकते हो और इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो गाइज। तो सबसे पहले तो गाइज यहाँ से हमें सीधा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी सीधे नहीं होती, इसमें झोल आता ही आता है। और गाइज जहाँ पे आपको ना समझ आए ना, वहाँ बता देना मेरे को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज नीचे वाला फैब्रिक मैं 2 पैंट कट कर रही हूँ, तो मेरे को नीचे वाला भी देखना पड़ेगा ना कि फैब्रिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको ना बिल्कुल सीधा रखेंगे हम दोनों साइड से। इसकी ये खासियत होती है कि इसमें ना दोनों साइड से निशान लग सकते हैं। तो गाइज अब हम निशान लगा लेंगे। ये देखो, इस साइड से भी लग गया और इस साइड से भी लग गया। ठीक है गाइज। और जहाँ तक आपको लगाना है वहाँ तक आप इसका निशान लगा सकते हो। मैं आपको जो बता रही थी ना कि वो जो झोल वाला सीन बता रही थी, मैंने उस पे तार पे डाला था इसको। ये देखो, ये ऊपर से लेके नीचे तक स्ट्रेट है। और ये देखो गाइज, ये जो कोना निकला है ना, ये इसी की वजह से निकला है कि हम फैब्रिक को सही से नहीं रखते हैं। इसीलिए क्या होता है कि भाई ये झोल सा आ ही जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी सही है वैसे गाइज, आपको दिख तो रही है। तो चलो गाइज, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि वेस्ट का हमारा साइज आया था 9। तो हम यहाँ पे 9 पे मार्किंग कर लेंगे। आपका मन चाहे तो आप इसको अभी भी काट सकते हो, बट मैं बाद में काट लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9 की मार्किंग कर, सबसे पहले गाइस वैसे तो लेंथ लगाते हैं, बट मैं आपको पहले मैं ऊपर से बता दूं, नहीं तो लेंथ बताऊंगा, पहले लेंथ बता देती हूँ। अगर आप लगा रहे हो 2 इंच की लास्टिक तो लास्टिक 2 इंच माइनस करोगे। वैसे तो गाइज मैं पूरे में लास्टिक ही लगाती हूँ, बेल्ट नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो फिटिंग बड़ी आ जाती है, फिनिशिंग भी, और झंझट भी नहीं रहता। अगर कोई आपको बोले कि बेल्ट लगानी है तो आप बेल्ट भी लगा सकते हो। जैसे इलास्टिक है, ये है 1.5 इंच की शायद, 1 मिनट रुक जाओ गाइस, हाँ। तो आप 1.5 इंच माइनस कर लोगे। 1 इंच की लगा रहे हो तो 1 इंच माइनस करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना माइनस करोगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जैसे 1.5 इंच की है तो मैं 1.5 इंच माइनस करके, और फिर लेंथ जितनी है, हमारी लेंथ है 35, बट क्या होता है अस्तर जो है वो छोटा ही कटता है। जैसे कि लेंथ है मेरी 35, तो मैं काट लेती हूँ, कितना काटूँ, 34 काट लेती हूँ गाइस, 35 है तो, ठीक है। यहाँ से भी 1.5 इंच माइनस करके और 34 पे एक मार्किंग कर लेंगे, हम कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा मेन तो गाइस इसमें यही है, लाइन सीधी रहनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसी में क्या होता है, दिक्कत आ जाती है। ये हम इसको सीधा कर लेंगे। ये जैसे कि हमने सीधी कर लिया है, उसके बाद क्या करेंगे गाइज, और गाइज मैं यहाँ पे इसलिए काट रही हूँ, नीचे ना फैब्रिक टिकता नहीं है। तो ये क्या है, ये ऐसी चादर है, मतलब इस पर ना हिलता नहीं है, तो इसीलिए मैं इस पर काट रही हूँ। वैसे टेबल भी है, बट इस पर ना बैठ के काट लेती हूँ आराम से, हाँ। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। और गाइज इसके आगे अब 9 इंच तो वेस्ट का 4th पार्ट आया था ना, अब हाफ इंच दबने में भी जाएगा मार्जिन में, और 1 इंच की हम डर्ट डालेंगे। तो 1 इंच डर्ट का और 1 इंच जो हम दबाएंगे हाफ इंच मार्जिन का, तो हम यहाँ पे 11 पे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से भी नीचे से भी 11 पे मार्किंग कर लेंगे, जिससे कि लाइन हमारी सीधी खींचे। ओके गाइज, अब क्या करेंगे गाइज, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। कहाँ तक सीधा करेंगे, इसको पहले सीधा करने के बाद, और एक चीज़ और है, इस स्केल से आप कैसे मार्किंग कर सकते हो, जैसे कि ये स्केल रखा हमने, तो इस लाइन पे इस चीज़ को सीधा रहने देना। इससे क्या होगा, स्केल अपने आप ही सीधा हो जाएगा, अपने आप लाइन खींच देगा। तो जैसे कि मैं अब एक बार मार्किंग कर लूँ, सीधा कर लूँ इसे, ये लगा दिया गाइस। अब क्या करेंगे, यहाँ से कैसे मार्किंग करते हैं हम, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में जिसको नहीं आता उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, हम मेरे लिए भी मुश्किल थी, बट अब इजी हो चुका है। हमने कितना माइनस करा था, 1.5 इंच लास्टिक का। इसमें भी 1.5 इंच माइनस करने के बाद एक तो लगाएंगे हम वेस्ट का 4th पार्ट, जो हमारा आया था 9 पे ही लगाएंगे 1.5 इंच माइनस करने के बाद। उसके बाद हम नीचे से लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, वो साइज़ के अकॉर्डिंग होता है गाइज, जितना साइज़ होता है ना उतना हम एक्स्ट्रा लेते हैं यहाँ से।
तो जैसे कि अब साइज़ है हमारा, हिप साइज़ है 39, तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो इसको हम नीचे तक जोड़ देंगे। ठीक है गाइज। तो यहाँ पे जैसे कि ये हो गया 9, 10, 10.5, 1.5 इंच माइनस करने के बाद 10.5 है, तो यहाँ से भी एक निशान लगा लेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो लाइन है हमारी वो स्ट्रेट खींचे। गाइज इसलिए मैं बड़ा स्केल लेती हूँ, छोटे स्केल में ना 2 बार इसको जचाना पड़ता है। तो गाइज अब हम इसको सीधा कर लेंगे, और मैं स्केल इसलिए लेती हूँ, इसमें ना एक बार में लाइन खिंच जाती है, बार बार ना स्केल रखना नहीं पड़ता। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे गाइज, यहाँ से हम क्रोच एरिया लेंगे। क्रोच एरिया भी साइज के अकॉर्डिंग लेते हैं हम, जैसे कि मैं आपको एक वीडियो ऐसी बना के बता दूंगी कि किस साइज के लिए कितना लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच क्रोच एरिया। जिसका हैवी साइज हो ना उसके लिए 3 लेते हैं, जैसे कि 40+ हो तो 3 ले सकते हैं, नहीं तो 2.5 इंच हमारा मार्किंग रहेगी यहाँ पे। ठीक है, अब गाइज एक होती है हमारी ये, इसको गाइज मैं इसका ना नाम भूल जाती हूँ बार बार, आप समझ जाना। ठीक है, इससे हम इसको कर्व देंगे। इससे क्या होगा, वैसे आप हाथ से भी दे सकते हो, बट अभी मैं भी बिगिनर ही हूँ, तो इसीलिए मैं इससे ही कर्व करती हूँ। वैसे तो मैं कर लेती हूँ हाथ से भी, बट मैं ईजी लगता है मेरे को इससे करना, तो मैं इसी से कर लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पे हम इसको कर्व दे देंगे। ठीक है, इतना पार्ट आपको समझ में आया। तो इसके आगे गाइज बार बार देखनी पड़ रही है वीडियो मेरे को, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ ना हो जाए, बैटरी नहीं है। हाँ गाइज, तो अब क्या करेंगे, ये जो हमने निशान लगाया है इस पे रख के इंची टेप को, और यहाँ तक, यहाँ का आ रहा है गाइज, है ना, आ रहा होगा, तो यहाँ से इसको अब हाफ करना है इसका। तो सिंपल एंड इजी जो ट्रिक है, जो हमारी ऋतु मैम ने हमें बताई है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे, जहाँ पे ये आ रहा है, ये आ रहा है 13.5 से 2 इंच ज़्यादा, 13.25 बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पे रखने के बाद ये इसका हाफ अपने आप ही निकल आएगा। तो यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे सेम। ठीक है, और गाइस थोड़ी सी आवाज़ इग्नोर करना, आप गाइस घर में है तो थोड़ी बहुत आवाज़ तो चलती ही है, समझते होगे। सेम निशान गाइस हम यहीं पे लगाएंगे, हमारा यहाँ पे 13.25 आया था, इसको हम ऐसे हाफ करेंगे और हाफ का निशान यहाँ पे लगाएंगे। मैंने इंस्टा पे भी बताया था, यहाँ से हमारी डर्ट का निशान लगाते हैं। और एक चीज़ और, जैसे कि पैंट में क्रीज बनानी होती है, तो हम यहाँ से जो डर्ट डलेगी उसको पकड़ के और नीचे मोरी का सेंटर पकड़ के हम क्रीज बना सकते हैं। इससे क्या रहता है, हमारी पैंट ना बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, उसमें बिल्कुल भी मतलब वो घूमती नहीं है। तो अब गाइस यहाँ पे मैं ना 5 इंच की डर्ट डालूंगी। तो यहाँ पे गाइस 5 की 4.5 की मार्किंग कर लेती हूँ। मम्मी तो ऐसे ही पहनते हैं, ज़्यादा फिट थोड़ी। तो गाइज इसको और इसको देख के अब हम एक लाइन खींचेंगे। इससे क्या होगा, स्ट्रेट खींचेंगे, क्योंकि दोनों हाफ पे निशान है, तो यहाँ पे डल गया। ठीक है गाइज। तो गाइज अब मैंने कितना इंच लिया था, 1 इंच लिया था, ये हो रखी है डबल तय। ठीक है, तो एक पार्ट ये एक पार्ट पीछे, तो हाफ इंच का निशान लगाएंगे। ये मत करना कि 1 इंच का, ये तो 2 इंच की डर्ट डल जाएगी। फिर इसको क्या करेंगे, सेंटर में रख के हाफ यहाँ से और हाफ यहाँ से। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। इजी वे है ये, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, जो ना आए वो पूछ लेना दोबारा। और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ का मामला अब ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे अब कुछ वो नहीं है। अब जाएंगे हम सीधा मोरी पे, तो चलो मोरी पे चलते हैं। तो गाइस अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमारी जैसे पहले तो सबसे पहले गाइस मैंने आपको क्या सिखाया है कि इसी का हाफ हम नीचे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे। देखो यहाँ कितना भी जा रहा है आपको इससे मतलब नहीं है, आपको बस हाफ का निशान लगाना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 13.25 आया था, यहीं पे रख के इस वाली लाइन पे जो हमने स्ट्रेट खींची है इसको फोल्ड करके ये आ गया हमारा हाफ, सेम वही निशान। ठीक है, अब हमें जैसे मोहरी बनानी है, मेरे को कितनी थी गाइस पे, अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाफ निशान लगाने के बाद जैसे कि हमें बनानी है मोहरी 14 की, तो यहाँ पे हम 7 से 7 कह रही हूँ, 7 का हाफ हो गया हमारा 3.5। तो यहाँ से 3.5 का निशान लगा लेंगे इस साइड, और यहीं से 3.5 का निशान लगा लेंगे हम इस साइड, और इस साइड हम 3.5 का लगा के एक हाफ इंच एक्स्ट्रा और लेंगे, और उस साइड नहीं लेंगे। क्यों, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो देख भी सकते हो, ये हो गया पूरा 7 हमारा यहाँ तक, बट हाफ इंच मैंने मार्जिन का लिया है। तो अब हम निशान लगाएंगे पैंट का। अब जो मेन चीज़ आती है वो मैं आपको बताती हूँ, ये होता है स्केल। इससे क्या होता है गाइज, अगर आपको फिटेड पैंट चाहिए ना, तो आपको निशान लगाना पड़ेगा अंदर की साइड से।
अगर कोई कह रहा है सबसे पहले आप क्या करोगे, मेरी बात सुनो गाइज, रुक जाओ मेरी सुनो गाइज, और किसी की मत सुनो। हाँ गाइज, तो आप क्या करोगे गाइज, सबसे पहले आप या तो कस्टमर से पूछोगे कि आपको लूज पैंट चाहिए या टाइट चाहिए। क्यों? अपने हिसाब से नहीं बना सकते। अगर टाइट बना दो क्या पता भाई इसको लूज पसंद हो, या लूज बना दे क्या पता टाइट। सबसे मेन चीज़ आपको ये पूछनी पड़ेगी कि आपको लूज चाहिए पैंट या टाइट चाहिए। अगर वो बोलता है कि उसको लूज चाहिए पैंट, तो ये जो स्केल है ना, सबसे मेन चीज़ है इसकी। लूज चाहिए तो बाहर से निशान लगाएंगे, बाहर वाली साइड दिख रही है ना आपको, ये है बाहर वाली साइड, कैमरे में देख लो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये है बाहर वाली साइड। लूज चाहिए तो बाहर से, फिटेड चाहिए तो अंदर से, 2 ही निशान लग सकते हैं। अब ये भी नहीं कि लूज भी चाहिए टाइट भी चाहिए, तो वो तो हो नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारी मार्किंग हमारी उसके नाप के अकॉर्डिंग ही होती है। हम अपनी साइड से कुछ भी एक्स्ट्रा या कम नहीं करेंगे। क्यों? उससे फिर वही है, दिक्कत आनी है। तो जो हमें बताया है मैम ने वो ऐसे ही है सेम अकॉर्डिंग टू। पहले सबके निशान लगेंगे, उसके बाद गाइस फिट चाहिए तो अंदर से और लूज चाहिए तो बाहर से निशान लगाएंगे, ठीक है गाइस। तो चलो, अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया स्केल के बारे में, तो मैं अभी निशान लगा के, तो गाइस अब क्या करेंगे, इस साइड हमें हाफ का निशान नहीं लगाया और अंदर से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। इसका बिल्कुल कोना और यहाँ से तो ये स्ट्रेट है ही, तो ये अपने आप ही स्ट्रेट आ जाएगी। अब हम इसकी मार्किंग कर देंगे गाइस, ठीक है। ये मार्किंग कर दी। सेम हम इस साइड से भी मार्किंग कर देंगे यहाँ से, और हाफ जो एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से करेंगे। कहीं आप अंदर वाले निशान से कर दो, नहीं, जो बाहर हाफ लिया है ना उससे करेंगे हम इस साइड की मार्किंग। और ये लाइन अब समझ आई आपको कि क्यों लगाते हैं हम यहाँ तक। ये जो कॉर्नर है ना, जहाँ तक हमें ये कर्व देना होता है, इसका पॉइंट मिल जाता है हमें। अब एक चीज़ देखो, कभी भी हमें हमारी मतलब किसी भी चीज़ में, सूट में, पैंट में, ये कॉर्नर नहीं आना चाहिए। हमेशा हर साइड से कर्व होना चाहिए। क्यों कॉर्नर आएगा? तो हमारी बॉडी हमेशा मतलब हमारी बॉडी कर्व ही है, किसी भी साइड से कॉर्नर नहीं निकला हुआ है, तो इसीलिए कॉर्नर नहीं निकलना चाहिए। गाइस ये चौक ना थोड़ा वो हो रहा है, मैं आगे कर देती हूँ इसको। दिख रहा है अब आपको ये कॉर्नर? इस वाले कॉर्नर की बात कर रही हूँ मैं। ये देखो ना, दिख रहा हो तो गाइस, ये दिख गया आपको कॉर्नर? इस कॉर्नर की बात हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। जैसे हमने मार्किंग करी गाइस, मेरा ना कति फ़ोन सेट ना हो रहा, पहला वीडियो है तो थोड़ा गाइस कर लेना आप मैनेज। अब आपको कॉर्नर दिख रहा है? हाँ। तो अब क्या करेंगे, इस पे से इसको रखेंगे इतना, और यहाँ से इस पे ज्वाइन होनी चाहिए ये लाइन। ये हो गई जैसे ज्वाइन, ये यहाँ से ज्वाइन हो गई। अब क्या करेंगे, ये यहाँ से हो गई, यहाँ से हो गई, हम इसको कर्व दे देंगे यहाँ से जहाँ तक जा रहा है स्केल। अब देखो इतना कपड़ा हमारा फिर ये चोंच निकलती, इसीलिए हम इसको कर्व देते हैं। तो गाइज ये ही है फ्रंट पार्ट की। अब मैं बैक पार्ट की बताऊंगी आपको, इसको मैं कट कर लेती हूँ एक बार। और गाइज स्ट्रेट लाइन तो बता दी बस, हाँ यही है फ्रंट पार्ट में। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं कटिंग। ये देखो गाइज, ये कटिंग के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं दिखाऊंगी इसका बैक पार्ट आपको। अब इसमें गाइज एक दिक्कत आएगी, जो फैब्रिक हम लेते हैं जिसका पन्ना बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसमें ना जोड़ लगता ही लगता है इनर में। तो क्या करेंगे, देखो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो सबसे पहले हम, ठीक है गाइस, तो अब क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे सेम। ये हमारा वो कटा हुआ फैब्रिक है, कहाँ गया वो एल शेप वाला, वो गाइस मैंने रख दिया, मैं इसी से कर लूँगी मार्किंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रेट, बहुत ज़रूरी है ये स्ट्रेट रहना। तो सबसे पहले स्ट्रेट की मार्किंग कर लेंगे हम। ये आ गया गाइज, ये लाइन खींच ली मतलब। अब हमें ऊपर से हमें उठाव देना होता है एक साइड से, दिख रहा है? हाँ, ऊपर से हमें उठाव देना होता है। तो इन लाइंस का क्या होता है, सबसे पहले तो गाइज देखो, जैसे कि ये इनर रखा हमने, तो ये इनर इन लाइन पे, इस पे ये जो है स्ट्रेट आना चाहिए पूरा। ये रख लिया, इसको कर देंगे हम सीधा ऐसे। और ये सीधा यूँ नहीं कि ये कर दिया सीधा, लो भाई काट दो, नहीं। वो जो 1/2 इंच का हमने निशान लिया था ना ये वाला, ये भी, ये हम बैक पार्ट में भी लेंगे। तो मैं अभी वहाँ पे लूँगी, मोरी की साइड लेते हैं बैक पार्ट में निशान। आपको मोरी दिख रही है ना, मैं एक बार लगा लेती हूँ, ठीक है। देखो
ये जो लाइन खींची है ना इसी से लेंगे। जैसे हमारा आया था 14.25, तो हमने यहाँ पे रखा, इसको फोल्ड करा और ये आ गया हमारा हाफ। देखो गाइज, इस सबसे मेन जो चीज होती है ना वो इसी की होती है। अब अगर मैं हाफ पे वहाँ निशान नहीं लगाती ना, पैंट का हाफ का निशान है यहाँ और इसका आया है यहाँ, इससे क्या होता है जो हमारी पैंट जो है वो घूम जाती है, स्ट्रेट नहीं रहती। इसीलिए हम ये हाफ का निशान लगाते हैं। तो अब इसको हम इससे मिलाएंगे, ठीक है। इससे अब क्या होगा, पैंट ना स्ट्रेट रहेगी और यहाँ से तो स्ट्रेट है, ठीक है। ये लगा लिया हमने हाफ का निशान। अब क्या करेंगे, अब मैं जोड़ की जो कह रही थी वो क्यों कह रही थी, यहाँ पे जो होता है जैसे मैंने 3-2.5 इंच का क्रोच एरिया लिया था, हमें इससे आगे 2.5 इंच और चाहिए। हो जाएगा? नहीं होएगा मेरे हिसाब से, तो नहीं हो रहा गाइस, 2 इंच आ रहा है, वो भी एक लाइन कम 2 से भी। तो इसीलिए जोड़ लेना पड़ेगा। और जोड़ कैसे लगाएंगे हम, जैसे कि हमारी लेंथ है ये, देखो। अब जोड़ कहाँ से लगाओगे, आप सोचोगे जोड़ कहाँ से लगाऊं, ऊपर से काट लिया, नीचे फैब्रिक है नहीं जिसकी लेंथ बड़ी हो, जैसे इसकी तो लेंथ छोटी है तो इसमें ना ये जो नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसका जोड़ लग जाएगा एक साइड पे। बट जिसकी लेंथ बड़ी हो तो वो जोड़ कैसे लगाएंगे हम, जो ये पार्ट होता है ना ये पार्ट तो निकलता ही निकलता है और इतना ही जोड़ चाहिए होता है हमें, इतना बस। फिर तो ये लाइन पूरी इस फैब्रिक पे आ जाएगी। तो इतना जोड़ तो चाहिए गाइस, क्यों, क्योंकि 2.5 इंच के बाद हम जो यहाँ से शेप देंगे ना ऐसे, तो वो यहाँ तक तो चाहिए जोड़, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अभी मैं जोड़ लगा लेती हूँ। अभी मैं नीचे से कट कर लूँगी क्योंकि ये फैब्रिक तो फिर वेस्ट जाएगा ही, तो ये हमारे काम। हम फिर भी इससे क्या है, कितना ले लेंगे, 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ही ले लेंगे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। वैसे काटेंगे तो इतना ही, बट मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ थोड़ा सा, 3 का ले लूँ क्योंकि वेस्ट ही जाएगा गाइस, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। और गाइस ये वाला मैंने निकाल दिया, इसका मैं काट लूँगी। एक फैब्रिक पे समझा देती हूँ पहले मैं आपको। सबसे पहले हम इसका स्ट्रेट देखेंगे, जब भी हमारा स्केल भी स्ट्रेट हो जाएगा अपने आप ही। तो इसका स्ट्रेट ये देखो अपने आप ही, अब ये स्केल स्ट्रेट हो गया। अब हम एक लाइन खींच लेंगे और इसको कट कर देंगे। बहुत गाइस बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ, फिर भी अगर ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेना। तो गाइस ये देखो अब मैंने इसको कर दिया कट, ठीक है। अब देखो ये कट कर दिया, ये इतना जोड़ आ गया हमारे पास, इतना जोड़ लग जाएगा। मैं इसको ना स्टिच कर लूँ, अभी धागा चढ़ा भी हुआ है। स्टिच इस साइड करेंगे, देखो वो तो फोल्डेड साइड है। फिर हम क्या करेंगे, मार्किंग हम इस साइड से कर, मतलब इसको ये साइड उधर जाएगी और फोल्ड वाली साइड इधर आएगी। मार्किंग फिर वैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि जोड़ इस साइड लगेगा। वैसे आप इस साइड से भी कर सकते हो, इस साइड आएगा फिर जोड़ वहाँ आसन में आ जाए तो और बढ़िया बात है। तो मैं उस साइड ही करके जब कटिंग करती हूँ, तो मैं एक बार इसको जोड़ लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखो ये मैंने जोड़ लगा लिया अब इस साइड। तो अब क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे उस साइड से। और गाइस थोड़ा सा ये मैस इग्नोर कर लेना, ठीक है। इसको मैं फोल्ड करूँगी इतना, इससे इक्वल, ठीक है। वो जोड़ वाला पार्ट ना मैंने नीचे कर दिया, तो ये मत सोचना कि नीचे ही करना, ऊपर भी कर सकते हो आप। तो एक मिनट गाइस रुक जाओ, पानी पी लूँ। गाइस इसको ना हमें जितना चाहिए, हम मेरी कितनी बढ़ रही थी, 2.5 में 2 से एक लाइन कम आ रहा था ना, तो मैं इसको और थोड़ा इधर कर लूँगी क्योंकि नीचे मेरे को मोरी चाहिए, मेरे को इतना नहीं चाहिए। ये देखो अगर यहाँ तक तो वही बात हो जाती है जितना फोल्ड करा था मैंने, तो इससे मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए, तो मैं इतना रख लेती हूँ, ठीक है। तो इसको हम इतना फोल्ड करेंगे, ठीक है। क्यों खाम खा, जब हमें चाहिए नहीं तो नीचे तक जोड़ आएगा, नहीं तो अगर हम पूरा फोल्ड करेंगे तो। आपको ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसमें मैं बताती हूँ क्या करना है। यहाँ से मेरा 2 इंच उठेगा, तो सबसे पहले तो गाइज यहाँ से भी स्ट्रेट खींच ही लो थोड़ा थोड़ा, ये खींच लिया हमने लाइन। अब हम पैंट को रखेंगे, सॉरी फ्रंट पार्ट को रखेंगे, जो हमने फ्रंट पार्ट कट करा है। इसका गाइज मैं एक ब्राउन वाला रखती हूँ, ग्रीन वाला निकाल देती हूँ, 2 रखने का फ़ायदा नहीं है ना, एक से ही समझा दूँगी। तो गाइज मैंने क्या समझाया था,
यहाँ से ये चीज़ ना स्ट्रेट होनी चाहिए और यहाँ से मेरे को ना 2 इंच उठाना है, तो मैं 2 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ, क्यों वेस्ट करना है। इस लाइन से 2 इंच है ये, तो 2 इंच ही जब उठाना है तो फिर 2 इंच भी रख लेंगे ना। 2 इंच ठीक है गाइज। अब इसको स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद ये थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा उससे कि भाई हम ऊपर एक्स्ट्रा ले फैब्रिक। अब इसको करेंगे इससे जॉइन ऐसे, और इसको करेंगे इससे जॉइन, इस लाइन को। देखो यहाँ से हाफ का निशान लगाएंगे हम। कैसे लगाएंगे मैंने आपको समझाया था। 14 का 14.25 आया था हमारा, तो 14.25 का हाफ कर लेंगे। इसी लाइन से ये थोड़ी सी स्ट्रेट कर लो और नीचे तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हाफ कर लेंगे। ये 14.25 है हमारा, इसका हाफ, और यहाँ आएगा निशान। ये देख लो गाइस कितना डिफरेंस है, इसका निशान यहाँ है, इसका यहाँ है, इसलिए बस ये ही इतना सा ही डिफरेंस झोल ला देता हमारी पैंट में, तो वो तो हमें नहीं करना, तो इसीलिए हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे सेट करेंगे इतना, फिर इसको ऐसे एक हाथ फेर देंगे, पैंट अपने आप स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गाइस, देखो नीचे का बाद में बताऊंगी, पहले ऊपर का बता देती हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए नहीं तो, ठीक है। ये आपको ऊपर का पार्ट दिख रहा है ना। अब 2 इंच मैंने क्यों लिया है, अब सभी में 2 इंच थोड़ी लेंगे, जिसका हैवी पार्ट होगा उसके में ज़्यादा लेंगे, जिसका कम होगा उसके में कम लेंगे। और ये 2 इंच लिया है हिप साइज़ के अकॉर्डिंग। मैं आपको बता दूंगी अगली वीडियो में कि कितने साइज़ के लिए कितना उठाव देना पड़ेगा। यहाँ से हमने क्रोच एरिया 2.5 लिया था, तो यहाँ पे भी हम 2.5 की मार्किंग कर देंगे, ठीक है। और इसको कर देंगे हम जॉइन, इसको और इसको, ओके। ये कर दिया हमने इसको जॉइन, और यहाँ से भी इसकी स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, इसकी भी पूरी स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने इसकी खींची थी वैसे ही सेम स्ट्रेट ये खींच ली। अब इसमें क्या करेंगे गाइज, यहाँ से हमने 2 का उठाव देना था, तो मैंने पहले ही मार्किंग कर ली 2 की यहाँ से। अब इसको करेंगे हम यहाँ पे जॉइन, इस कॉर्नर पे, ये कॉर्नर दिख रहा है ना आपको, इस कॉर्नर पे, और ये आसन वाली साइड है गाइज, ये देखो, इसको यहाँ से हम जॉइन कर लेंगे। ये होता है जो बैक पार्ट में डिफरेंस होता है हमारा, इसीलिए बैक पार्ट हम अलग कट करते हैं, फ्रंट अलग कट करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रोच एरिया लेंगे सेम वही 2.5 इंच का, 2.5, और यहाँ से भी सेम 2.5 इंच, ठीक है। और यहाँ से फिर वो कहाँ गई मेरी आर्म होल शेपर है ये गाइस, आ गया मेरे को, आर्म होल शेपर बोलते हैं इसको। तो ये इसमें भी काम आ जाता है, वैसे तो सही से गोलाई दे देता है मस्त मस्त। ये गाइस दे दी हमने कर्व, इसमें बस इतना था और कुछ नहीं था। एक यहाँ से उठेगा, दूसरा ये क्रोच एरिया, कहीं आप यहीं से इसको भी कट कर दो, नहीं उठाव देने के बाद ये हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा जब यहाँ पे मार्किंग होगी। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे निशान कैसे लगाएंगे, ये है हमारा मोरी वाला पार्ट, इसमें एक चेंज आएगा। अब आप कहोगे कि इसमें भी चेंज है, इसमें क्या चेंज है, छोटा सा चेंज है। उस साइड मैंने लिया था 1/2 इंच एक्स्ट्रा, क्यों लिया था, ये था मार्जिन का। अब अगर हम इस साइड से, तो हमने मार्जिन का भी नहीं लिया, तो क्या होगा, 7 इंच की मोरी चाहिए थी, वो हमारी 6.5 की बनेगी। क्यों, इस साइड तो मार्जिन ही नहीं है, पर इस साइड हम क्या करेंगे, 1 इंच, 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम रखेंगे फैब्रिक को, किसी भी पार्ट को रख लो, आगे वाले को या पीछे वाले को, ये रख लिया हमने मेन पार्ट। सेम यहाँ से भी इक्वल होना चाहिए, ऊपर से भी इक्वल ही होना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, वही 1/2 का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे। आपको दिख रही है ये वाली साइड, यहाँ तक आ रहा है, हाँ आ तो रहा है, थोड़ा सा और टेढ़ा करूँ, अब दिख रहा होगा ना गाइज, ये देखो यहाँ पे, यहाँ तक आ जाए। अब क्या करना है गाइज, हमें लेंथ लेनी है, तो लेंथ क्या लेंगे गाइज, थोड़ी सी आवाज़ का वो कर लेना। यहाँ से हमने 1.5 इंच माइनस करा था, 1.5 इंच माइनस करके यहाँ पे हम लेंथ लगाएंगे, 35 है हमारी लेंथ,
35 आ रहा है यहाँ पे, प्लस में 2 इंच में कर रही हूँ फोल्ड का यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से भी हम 1.5 इंच प्लस में 2 इंच एक्स्ट्रा। और अब मैं क्या बता रही थी, यहाँ पे फोकस करना, मैं एक बार चेक कर लूँ आ रहा है ना पूरा, क्योंकि ऊपर कोई चेंज नहीं है, यहीं पे चेंज है। क्या चेंज है देखो, इसको हम सीधा करेंगे पहले। सीधा कैसे, यहाँ से हमने वही लिया है 35, 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से हम क्या करेंगे 35, ये कितना है, रुक जाओगा, इस लगाई लो कोने पे निशान, माइनस 1.5 इंच और फिर 35। अब हम क्या करेंगे, ये लगा लिया हमने निशान, यहाँ करेंगे हम इसको स्ट्रेट करके। सबसे पहले गाइस हमें 1/2 इंच का वो मार्किंग लेनी ही पड़ेगी, तो उसकी ले लेते हैं हम मार्किंग यहाँ से, 14.25 का 1/2 यहाँ पे निशान। गाइस ये वो वाला फैब्रिक है, इस पे ना वो नहीं है निशान, रुक जाओ मैं ना मार्किंग वाला ले लूँ फैब्रिक, इस पे नहीं है ना। अब देखो ये वाला पार्ट इससे ज्वाइन करेंगे, आपको मैंने बताया ही था, इससे ज्वाइन कर लिया और इसको यहाँ से इक्वल कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कर लिया इक्वल। अब मैं ये बता रही थी आपको, यहाँ पे यहाँ से तो हमने 2 ही लेना है फोल्डिंग का, यहाँ से तो हम 2 ही लेंगे, यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच, 25 से 2.5 इंच, 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ये, और ये है हमारा 2, ठीक है। पर हम निशान लगाएंगे यहाँ से, इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको टेढ़ी लाइन खींचेंगे, टेढ़ी जाने देंगे, क्यों, वो मैंने आपको बताया ही था कि जो हमारी पैंट उठती है ना वो नहीं उठेगी इससे, जो हमारी आसन वाली साइड से पैंट उठती है वो नहीं उठेगी गाइज। देखो देखो ये टेढ़ी जा रही है, आप गलत मत समझना कि ये गलत है, नहीं, ये ऐसे ही जाएगी, यहाँ से उठेगी नहीं, बट फोल्ड उतना ही होएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी। बस ये जो 2.5 इंच है ये एक्स्ट्रा लेना है। ये आसन वाली साइड है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं फिर दिखा रही हूँ, कहीं आप इस साइड से कर दो, नहीं, आपको इस साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा। और सेम कट होएगा, कुछ चेंज नहीं है फैब्रिक में। बैक पार्ट भी ऐसे ही, यहाँ पे 1/2 का निशान है, वो 1/2 का निशान लगाना पड़ेगा, और उसमें भी हमें यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा आसन वाली साइड से ही लेना है। तो बस अब मैं इसको ना कट कर लेती हूँ गाइस, ठीक है।